दोस्तों जरा सोचिए, कल का सूरज उगेगा, नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे, लेकिन इससे बड़ा सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। क्या यह उम्र उनकी कुर्सी पर सबसे कठिन इम्तिहान लेकर आई है? क्या कल का दिन भारतीय राजनीति के खेल का चेहरा बदल सकता है? क्या अमित शाह पहले से मोहरे सजाकर बैठे हैं, या संघ अपनी तिजोरी से कोई नया चेहरा निकालने की तैयारी में है? सत्ता के गलियारों में उठती ये फुसफुसाहटें मामूली नहीं हैं। ये वही अफवाहें हैं जिनसे दिल्ली की राजनीति में हलचल मचती है, और इन सब के बीच मोदी जी की चुप्पी, वही चुप्पी जो सबसे जोर से बोल रही है। याद कीजिए, मोदी जी ने खुद पार्टी में 75 की सीमा तय की थी। 2014 में कहा गया कि 75 के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हट जाएंगे। उस समय आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल के नाम पर साइडलाइन किया गया, ताली बजी और एक संदेश दिया गया कि अब युवा नेतृत्व का युग शुरू हुआ। तब मोदी जी 64 साल के थे, उनके पास पूरा दशक था। उन्होंने सोचा तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। आज वही दशक बीत चुका है और अब वही नियम मोदी जी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2014 में एक और नियम आया था, कोई मंत्री अपने ओएसडी या पर्सनल स्टाफ को 5 साल से ज्यादा नहीं रखेगा। नैतिकता का ताज पहना गया, कहा गया कि व्यवस्था अब पारदर्शी होगी। लेकिन 2019 में जब मोदी जी दूसरी बार सत्ता में लौटे तो बाकी मंत्रियों ने अपनी पुरानी टीमें हटाईं, सिर्फ मोदी जी ने अपनी टीम रखी। सवाल ये कि क्या नियम हमेशा दूसरों के लिए होते हैं? मार्गदर्शक मंडल का ड्रामा भी याद है। वह दरवाजा उन्होंने खुद बनाया था, दूसरों को अंदर भेजा, पर चाबी अपनी जेब में रख ली। आज वही दरवाजा उनके लिए भी खुलना चाहिए था, लेकिन अब वह दरवाजा बंद है, क्योंकि कुंडी भी उनकी, चाबी भी उनकी। पूरा साल अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कोई कह रहा था कि मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई कह रहा था वह संगठन संभालेंगे, कोई कह रहा था कि वह संन्यास लेकर राम मंदिर के परिसर में रहेंगे। लेकिन मोदी जी की ट्विटर टाइमलाइन पर इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं। वही मोदी जी जो हर त्योहार, हर छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट करते हैं, अपने ही रिटायरमेंट पर मौन हैं। और यही मौन सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह चुप्पी आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर यह सत्ता की राजनीति का वह पुराना खेल है जिसमें नियम किताबों के लिए होते हैं और कुर्सी के लिए अपवाद बनाए जाते हैं? कल का सूरज सिर्फ तारीख नहीं बदलने वाला, यह भारतीय राजनीति की धड़कन को भी तेज करने वाला है। अमित शाह का बचाव भी अब लोगों के बीच मजाक का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जहां मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, वहां शाह हर बार ढाल लेकर मैदान में उतर आते हैं और संविधान की दुहाई देते हुए कहते हैं कि 75 के बाद रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है। यानी जो नियम मोदी जी ने खुद कभी सबसे ऊंची आवाज में बनाया था, अब उन्हीं के साथी उसे कल्पना की उड़ान बता रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा पूरे क्लास के सामने शपथ ले कि रोज होमवर्क करेगा, और फिर जब न करे तो उसका सबसे अच्छा दोस्त कह दे कि किताब में तो होमवर्क का जिक्र ही नहीं था। उधर आरएसएस की नाराजगी भी अब छुपी नहीं है। मोहन भागवत और संघ के बड़े चेहरे कई बार इशारों में साफ कर चुके हैं कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, ताकि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की परंपरा बनी रहे। मगर मोदी जी हर बार नागपुर की एक विजिट, कुछ मीठे बोल और संघ की तारीफों के मक्खन से उन्हें पिघला देते हैं, और फिर नियम हवा में उड़ जाता है। जनता अब इसे हंसी में उड़ा रही है कि 75 का नियम तो सिर्फ दूसरों के लिए था, मोदी जी तो स्पेशल केस है। कई पुराने नेता जो खुद इस नियम के कारण किनारे कर दिए गए, अब मन ही मन जलते हैं और सवाल करते हैं, हम पर नियम लागू हुआ लेकिन